हे गोपाल अब की बेर तारो, अब तो नजर डारो। नीर पीबन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच ग्रसत ग्राह, सिंधु बीच ग्रसत ग्राह, भक्तन के करतारे। सुर श्याम जपन आयो, बगयो मझधारे, नाक कान डूबन लागो, कृष्ण को पुकारे। द्वारका में शब्द भयो, आ गयो मुरारे। आके नाथ चक्र लियो, गज को है उबारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, चाहे मेरे ये गोविंद हो, चाहे मेरे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे मेरे गुरु जी हो, चाहे मेरे श्री राम हो, चाहे मेरे यीशु हो, चाहे मेरे कान हो, चाहे मेरे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे मेरी माता दुर्गा हो, चाहे मेरी कात्यायनी माँ हो, चाहे माँ गौरी हो, चाहे मंगला हो, चाहे सूर्य चंद्र नवग्रह हो, चाहे यूनिवर्स का कण कण हो, चाहे ये समस्त चराचर धरती आकाश और पाताल ही क्यों न हो, मैं सबको एक दृष्टि कर समसर जानी। मुझे सब में गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी में मुझे सब दिखते हैं, और ये मेरे गुरुजी की कृपा ही है जो उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से बख्शा है, मुझ पे कृपा की है। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संग जी, ये शुक्राने की सेवा जो अभी की मुझे मेरी मिली है, ये काउंट योर ब्लेसिंग सेवा वाली है। अब गुरुजी ने मुझे कहा है कि मुझे एक टाइम कुछ ऐसी ब्लेसिंग शेयर करनी है जो कि मेरे लिए उस दिन की सबसे खास ब्लेसिंग होती है। तो अभी जो मैं शेयर करूँगी वो मेरी कल की सबसे खास वाली ब्लेसिंग है। और ये ब्लेसिंग जब गुरुजी मुझे टेलीपैथी के जरिए मुझे कुछ ऐसा फील कराते हैं जब मैं दुनिया की सबसे खास लाडली बेटी खुद को फील करती हूँ, और मुझे रुला देते हैं खुशी के आंसू से, मुझे सराबोर कर देते हैं अपने स्नेह से, मुझे भर देते हैं आंसुओं की गंगा से, और मुझे डुबो देते हैं अपनी करुणा की बारिश में, और अपने प्यार के अथाह समंदर से मुझे उसके लहरों में मुझे समेट लेते हैं मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि वो सिर्फ गुरुजी नहीं, मेरी माँ का आंचल भी हैं। संगत जी, काउंटर ब्लेसिंग में मैं बताना चाहूँगी विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। मेरे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। सबको हंसना है, बहुत हंसना है, तकलीफ हो खुशी हो जो हो, आपके पास जैसे भी मोमेंट हो। बल्कि गुरुजी ने मुझे ये कहा है, जब तेरा मन बहुत उदास हो ना तो बल्ले बल्ले सॉन्ग सुनिया कर। थैंक यू गुरुजी, ये तो आप कमाल कर देते हो। संगत जी, कल मैं खाना बना के मैं ड्राइंग रूम आई हूँ, और मुझे बिग बॉस नहीं पसंद है ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। मुझे अम, ऐसे जो कभी नहीं पसंद आया था, और अब तो और नहीं अच्छा लगता है। लेकिन कभी-कभी जब सलमान खान आते हैं और वो जो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं तो वो मुझे पसंद आता है, तब मैं सुनती हूँ। कल क्या हुआ,
कल मैं सत्संग शेयर करके और मुझे भावना आंटी का सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया और उसके थ्रू मुझे कुछ रिप्लाईज़ दिए गुरुजी ने और मुझे बहुत कनेक्ट किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि चल हन हुन तेरी बारी है, अज मैं तेनू बड़ी खुशी देवांगा। ये मैसेज मेरे पास आता है। अब वो खुशी कौन-सी थी संगत जी, ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं एक छोटा-सा शुकराना सत्संग शेयर करूँगी कि कल गुरुजी ने मुझसे एक बहुत प्यारी सेवा ली थी और वो सेवा मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सबको पता है गुरुजी हमसे जली हुई जो जोत होती है, बची हुई जोत जो होती है, ब्लेसिंग की जोत, उसको दोबारा गुरुजी हमें कपूर और लौंग से जलाने को कहते हैं और ये मेरी सेवा होती है। अगर किसी दिन मिस भी हुई तो नेक्स्ट डे मैं उसमें और जोत डाल के जला देती हूँ। और गुरुजी के जो बेलपत्र का पौधा है मेरे पास, जिसको मैं शिव रूपी अपने बड़े मंदिर का आलय मानती हूँ और रोज़ मैं बड़े मंदिर में मत्था टेकती हूँ उनके थ्रू। और जब मैं उनकी जोत की आरती उतारती हूँ ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे बड़ी बहुत शांति मिलती है संगत जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मैं बिल्कुल अपने गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ और गुरुजी साक्षात बैठ के मुझसे अपनी आरती करवा रहे हैं और लाल चोले में बैठ के मुझे वो निहार रहे हैं मेरी माँ की तरह। तो शुक्राना गुरुजी इस भाव को देने के लिए और इस बख्शीश के लिए भी। संगत जी, जब मैंने वो जोत जला के और मैंने वो जिसमें मैं जलाती हूँ, पीतल का जो धूपदानी है मेरा, तो मैंने ना अपने रूम में गुरुजी के स्वरूप के पास रख लिया था। अब जब मैं नहा के आई हूँ कल, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि कल सैटरडे था और सैटरडे को मैं ब्लैक बिंदी लगाती हूँ। नॉर्मली मैं लाल या मरून लगाती हूँ और सैटरडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्लैक बिंदी लगाऊँ। तो कल क्या हुआ ना कि कल मैं मेरे पास ब्लैक बिंदी मिल नहीं रही थी और मुझे गुरुजी ने अचानक एक भाव दिए। अब भाव क्या था, तो वो जो ब्लेसिंग वाली मैं जोत जलाती हूँ, तो उसमें तो साइड से ना काजल जैसे वो जम जाती है, क्योंकि कपूर रहता है और कपूर में तो वो जमता ही है। और मैं जाती हूँ उस दिए के पास, गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी तुसी की चाहते हो, की कह रहे हो मैनू? तो गुरुजी मान लो मुझे कहते हैं, अजना तो इसमें से काला लेके अपने जैसे नहीं कान के पीछे माँ लगा देती है टीका, काजल का टीका नज़र उतारने के लिए, ताकि किसी की नज़र ना लगे बच्चे को। तो गुरुजी कहते हैं, मैं चाहता हाँ कि तू अपनी कान के पीछे ऐ लगा ले, तेरी नज़र उतर जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, फिर मैं इसी को बिंदी के रूप में भी लगा लेती। तो गुरुजी कहते हाँ लगा ले। तो संगत जी मैंने उसी में से थोड़ा सा काला वाला पोर्शन लेके बिंदी की जगह पे लगाया पहले टीका, और उसके ऊपर से मैंने गुरुजी के मस्तक से चंदन उतार के उसके ऊपर से मैंने चंदन लगाया और बहुत प्यारा लग रहा था, ब्लैक एंड येलो का वो कॉम्बिनेशन। और अचानक मैंने कहा गुरुजी ये तो आपने मुझे कहा, अब मैं कुछ करूँगी। तो गुरुजी कहते हैं कान के पीछे लगा आपने। फिर मैंने ना अपने कान के पीछे में लगाया और मैंने अपनी नज़र उतारी। अब मैं क्या करती हूँ मैंने ना उसमें से थोड़ा-सा कलर टिक्का लिया और मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है मेरे पास, मैंने ना कान एक हाथ से अपना कान पकड़ी हूँ कि गुस्ताखी माफ़ गुरुजी, लेकिन मुझे आपकी नज़र भी उतारनी है, और मैंने गुरुजी के कान के पीछे लगा दिया संगत जी। और उसके बाद मैंने कहा कि हाँ, यहाँ तो मेरे गणेश भगवान भी हैं, नाराज़ हो जाएँगे। मैंने गन्नू बाबा के कान के पीछे भी लगाया। अब मैंने कहा, नानक बाबा आपको तो बड़ा दुःख लगा होगा कि मैं तो आपके छोड़ दी। फिर मैंने नानक बाबा को लगाया। उनको लगाते-लगाते ना मेरे हाथ फिसल गए, उनकी दाढ़ी पे लग गया। अब मैंने सॉरी कहा नानक बाबा से, लेकिन उनकी भी मैंने नज़र उतारी। और उसके बाद बच गए महादेव। महादेव भी हैं मेरे पास वो त्रिशक्ति स्वरूप में। अब मैंने उनकी भी नज़र उतारी। अब चरण स्वरूप है, मैंने कहा चरण स्वरूप की नहीं उतारूँगी नज़र तो वो नाराज़ हो जाएँगे, चरण स्वरूप की नज़र उतारी। अब मैंने कहा कि अब कौन बचते हैं? तो मैंने कहा कि ये यूनिवर्स में जितने भी देवी-देवता हैं, अब उनकी नज़र मैं कैसे उतारूँ? तो संगत जी मेरे सामने जो गुरुजी के जो स्वरूप के पीछे में विंडो है, मैंने उस विंडो पे भी एक टीका लगा दिया और मैंने कहा यूनिवर्स के सभी देवी-देवता और मेरे सभी माता रानियाँ, मतलब जितने भी देवी-देवता चराचर हैं, मैं सबकी नज़र उतारी हूँ। और मैंने वो जो हम बलाएँ लेते हैं ना, जैसे वाड़ी जामा करते हैं ना, मैंने सबके लिए किया। और मुझे ऐसा लगा ना कि गुरुजी खिलखिला के हँस दिए हैं मुझे देख के। मुझे तो हँसी आ ही रही थी कि अपनी इस नादानी पे और अपनी इस शैतानी पे, नादानी प्लस शैतानी। और गुरुजी मानो ठहाका लगा के हँस रहे हैं कि तू इतनी पागल झल्ली कुड़ी है मेरी,
कैसे तू करती रहती है? और मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाना, आज आपने मेरी नज़र उतारी तो मैं भी आपकी नज़र उतारूँगी। हाँ, रेसिप्रोकल होना चाहिए सारा काम, बिल्कुल। हाँ, कट टू कट, है ना गुरुजी? है ना बाबा? है ना मेरी माँ? अब आप मेरा इतना ख़्याल रखते हो तो मुझे भी तो आपका ख़्याल रखना पड़ेगा ना। और हम दोनों बाप-बेटी बहुत हँसे, बहुत हँसे। कहाँ मेरी सारी चिंता चली जाती है ना जब मैं गुरुजी के सामने आ जाती हूँ संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग संगत जी, काउंट योर ब्लेसिंग। संगत जी इसके बाद ये मेरा बहुत प्यारा मोमेंट था कल। कल का और फिर क्या होता है ना कि रात में जब खाना हो जाता है और खाना खाने के बाद हम सब इंडियन आइडल चल रहा है, इंडियन आइडल चल रहा है, तो उसमें उर्मिला मातोंडकर जो मुझे बहुत पसंद है, वो आई हुई थी कल और बाकी के भी जितने सारे थे, जो जज हैं विशाल, श्रेया घोषाल, सब मेरी फ़ेवरेट ही हैं। तो बाकी तो जो कुछ भी हो रहा था मुझे उससे कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक से उसमें एक जो लड़का आता है और उसके साथ जो एक जैसे भील वाले नहीं होते हैं जंगली, वैसा रोल करके कोई आते हैं और उनको कोई नहीं पहचान रहा था लेकिन मुझे लग रहा था ना कि वो सुखविंदर सिंह हैं और मैं उनकी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा ही है कि अगर मेरे सामने में सुखविंदर जी आएँगे तो मैं तो खुशी से बिल्कुल नाचने ही लगूँगी, इतना मुझे अच्छा लगेगा उनके सामने क्योंकि उनके जो गीत हैं वो मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद है संगत जी। और संगत जी जब मैंने उनको देखा और जब उन्होंने अपना मास्क हटाया तो मैं खूब ज़ोर से चिल्लाई कि वाओ! ये तो सुखविंदर जी हैं, वाह, वाह! और मेरा बेटा कहता है ये कौन से सिंगर हैं? वो नहीं पहचानता है। बच्चे तो आजकल के धूम-धाम वाले ही पहचानते हैं। तो संगत जी उसके बाद स्टार्ट होता है थैया थैया वाला जब उन्होंने स्टेप गाया और छैया छैया का सॉन्ग हुआ और मेरे दिमाग में यही है कि सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया और मैं हर जगह यही सोच रही हूँ कि हमारे सच में पाँव में जन्नत हो गए हैं, जन्नत आ गए हैं। हम खुद कश्मीर हो गए हैं जब से गुरुजी का साथ हमें मिला है। हमारे सर मत्थे पर जब से गुरुजी का हाथ आया है ना तो हमारा जीवन ही उन्होंने जन्नत से कर दी है। पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया। और मैं यही कह रही थी जिनके सर हो गुरु की छाँव पाँव के नीचे जन्नत होगी जिनके सर हो गुरु की छाँव पाँव के नीचे जन्नत होगी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा गुरु जी कर छैया छैया कर थैया 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 कर थैया 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 यार है जो खुशबू की तरह वो जिसकी जुबां उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो गुरु मेरा मेरा सैया चल छैया 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 कर थैया 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 थैया। और कभी मैं कह रही हूँ मेरी मैया मैया मैया, हर जगह मुझे उसमें गुरुजी ही नज़र आ रहे हैं हर जगह और मैं बहुत खुश हो रही थी। ये खुशी थी उस वक़्त पे बहुत हँस रही थी। अचानक से इंडियन आइडल के मंच पे अम, एक जो नेक्स्ट आया पार्टिसिपेंट तो जब वो आता है तो वो अपनी स्टोरी बताता है पहले कि किस तरह एक उनके पापा के पास कुछ नहीं था और वो पानी पूरी का स्टॉल लगाते-लगाते 500 रुपए उन्होंने उधार लिए अपने पड़ोसी से। फिर उन्होंने पानी पूरी का स्टॉल लगाना स्टार्ट किया। फिर लॉकडाउन में उनको कितना कष्ट हुआ और फिर किस तरह से उन्होंने वो नए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं। और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने ये आभास कराया कि हम कितने सुख में हैं। हमारे पास हर टाइम खाने के लिए अच्छा खाना होता है। हम एक पंछी को भी दाना देने के लिए सोचते नहीं हैं, अपने लिए तो ख़ैर कभी सवाल ही नहीं है। जब मन करता है किसी वेंडर को कुछ खाने को दे पाते हैं। हमें कितना सुंदर पति ब्लेस किया है गुरुजी ने जो कभी रोक-टोक नहीं करता है। कितने संगत आंटियों का सुनते हैं हम लोग सत्संग कि उनके पति उनको पैसे नहीं देते हैं और तो वो कभी-कभी हमारे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी काउंटर ब्लेसिंग
फिर भी हम अपने मर्जी से सब कुछ कर पा रहे हैं, हमारा परिवार हमारे साथ है, हम एक साथ आरती गाते हैं, हम एक साथ खाना खाते हैं, हमें जो मन होता है हम खाते हैं। तो कितनी हमें कितनी सारी सहूलियत दी है गुरुजी ने। तो उस ब्लेसिंग को काउंट करते हुए और उनके लिए मैंने बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी इस बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना, ताकि इसके परिवार में जो उन्होंने बोला कि कभी-कभी हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। बहुत, बहुत, बहुत दुःख हुआ संगत जी, बहुत दुःख हुआ। शुक्राना बाबा का कि आपने पलकों पे बिठा के सच में हमें फूलों की सेज पे रखा है। चाहे हम जितने भी तकलीफ़ में हों, तो वो तो हमारे कार्मिक अकाउंट है, हमारी ही करनी का फल मिलता है, लेकिन उसमें भी आप हमें हाथ पकड़ के सारा तकलीफ़ आप ही झेलते हो। हमें तो बस छोटा-सा, कहते हैं ना कि महादेव अपने भक्त को जो शूल की जगह एक काँटा लगाते हैं। जहाँ पे हमें फांसी का फंदा मिलना होता है, वहाँ पे गुरुजी सिर्फ़ एक काँटे से हमारा कष्ट काट देते हैं। तो शूल को फूल बनाने के लिए बहुत शुक्राना बाबा आपका, और ये दिल से आपकी बेटी ये शुक्राना कर रही है। संगत जी, उसके बाद अचानक से जब एक बच्ची आती है स्टेज पे, और बच्ची के आने से पहले हाँ, एक उस पे जज आती हैं, और वो जज आई और मेरे नैन कटोरे भर आए, मैं रोना शुरू मेरा। संगत जी, आई एम सॉरी, उस वक़्त जो इंडियन आइडल के मंच पे आती हैं, उनका नाम जसपिंदर नरूला है। मेरी मम्मी का नाम नीरा था, और मैं अपनी मम्मी को जसपिंदर बोलती थी प्यार से, क्योंकि उसका लुक पंजाबी वाला था। तो मैं हमेशा मज़ाक में ओ मेरी जसपिंदर, और उसको भी बहुत प्यार करती थी मम्मी को। मुझे रोना नहीं है, गुरुजी ने मुझे ये मोमेंट दिया कल, क्योंकि 2 दिन से मैं बहुत थकी हुई थी, मेरा मन थक गया था। मेरा शरीर से ज़्यादा ना मेरा मन झप्पी पाना चाहता रहता है। एक, क्योंकि आजकल के बच्चे भी ना आपको हग नहीं करते रहते हैं, वो दूर रहते हैं, उनको बातें पसंद है बट झप्पी पाना नहीं। मुझे जादू की झप्पी की आदत है बचपन से। मेरी दादी ने, मेरी माँ ने, मेरी चाची ने, हमारे मायके में झप्पी का बड़ा चलन है संगत जी, और मेरे ससुराल में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे दूर-दूर का प्यार है सबका, मतलब बात करो बहुत अच्छा, लेकिन ये नहीं कि आपके सर पे कभी हाथ फेरना या फिर उस टाइप का यहाँ पे नहीं है। तो मैं ना उस मोमेंट को बहुत मिस करती हूँ हमेशा, और चाहती रहती हूँ कि कोई आए हमारे घर और हमें झप्पी पाए। तो संगत जी, होता क्या है ना कि जब जसपिंदर निरूला आती है और मैं कहती हूँ, मैं उनको देखते ही रोने लगती हूँ, तो मेरी बेटी पूछती है क्या हुआ? तो मैंने बोला कि पता है परी, मैं नानी को ना जसपिंदर कहती थी, और आज देखो गुरुजी ने किसको भेज दिया। वो क्या कहती है कि मुझे ना, ये 16वां एपिसोड है इंडियन आइडल का, और वो कहती है कि मुझे हर बार बुलाया जाता था लेकिन मैं कभी नहीं आई, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मुझे आना ही होगा। और उनके गले में 3 बड़े-बड़े से रुद्राक्ष, और इस तरह से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया कि इसके रूप में मैं तेरी माँ को भेजा हूँ, चल देख ले इसको। और संगत जी, इतना ही नहीं, हमारे गुरुजी अगर आँसू देते हैं, तो हँसने का मौका भी देते हैं। उसके बाद उन्होंने जो मुझे गाना ब्लेस किया, जो मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, वो गाना उस बच्चे ने गाया, जो कॉन्टेस्टेंट है जिसका नाम श्रेया है, और वो जसपिंदर जी का ही गाना है, और मेरा बहुत, बहुत, बहुत फेवरेट गाना है कि तारे हैं बाराती, अखियाँ मिला के चन्ना, पावे ना जुदाई वे। और मैं इतना रोई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अभी मुझे कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है। मैं सोफ़ा पे कुशन गोद में लेके बैठ के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने में मम्मी है, और मम्मी गाना गा रही है और मैं उसको निहार रही हूँ, और उस बच्ची के रूप में मैं खुद को देख रही थी, श्रेया के रूप में। और मुझे ऐसा सुंदर मोमेंट मेरे गुरु ने ब्लेस किया कि ले अपनी ब्लेसिंग काउंट कर अब तू। देख, मैंने तुझे घर बैठे-बैठे तेरी माँ से मिला दिया। कहती थी ना तू जसपिंदर, जसपिंदर, देख तेरी जसपिंदर तेरे सामने है, निहार ले इसको।
आज मैंने इसको तेरे पास भेजा है और साथ में मैं भी हूँ। देख त्रिशक्ति के रूप में, और उनके गले में 3 बड़े-बड़े से रुद्राक्ष। और मैं बिल्कुल निहारती रह गई संगत जी। मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी उस वक़्त कि गुरुजी कैसे हमारी मन की बातें समझ लेते हैं, कैसे हमें ब्लेस करते हैं। ये जो बातें होती हैं ना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि यही छोटी-छोटी जो टॉफ़ीज़ होती हैं ना, ये गुरुजी के बच्चों को पसंद है, ये मोमेंट्स। क्योंकि हमें धन-दौलत से क्या लेना-देना, हमें नहीं चाहिए उतनी धन-दौलत। हाँ, उतना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा जाए। बाकी 2 मीठे बोल, और यही जो सुंदर-सुंदर मोमेंट्स होते हैं ना, हमारी तो यही जागीर होते हैं। और मैंने रात में इतना शुक्राना किया गुरुजी का, मैं रात भर मम्मी के ख़्यालों में रही। मैं रात भर सोचती रही कि कैसे गुरुजी ने मुझे आज ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने मेरी जो उदासी थी उसको आँसू बहा के और खुशी के आँसू रुला के, जब ये ताड़े हैं बाराती मैंने सुना, तो उस वक़्त मैं अपने पति की ओर देख रही थी। और सच में उसमें जो एक स्टैन्ज़ा है, पैरा है, वो मुझे बहुत पसंद है कि तू हो जो मेरे जीवन में सुख ना माँगो दूजा, आरती। और मैं इसमें अपने पति के साथ ना गुरुजी को भी महसूस कर रही थी, क्योंकि जहाँ अब तो मेरे साथ ये हो गया है ना कि गुरुजी माँ रूप में, और गुरु रूप में, शिव रूप में, पार्वती रूप में, गौरी रूप में, और हर रूप में वो मेरे साथ होते हैं, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में। हर जगह मैं गुरुजी को कहीं भी फ़िक्स कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे क्या कहते हैं उसको मेरे क्विक फ़िक्स हो गए हैं वो। हर जगह जो मुझे सबसे पहले फ़िक्स करता है, मेरे इमोशन को, मेरे आँसू को, मेरे दर्द को, मेरी हँसी को, मेरी खुशी को, जो सबसे पहले आके होल्ड करता है और अपने हाथों से उन सारे दुःख के पन्नों को फ़ोल्ड करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी हैं। और ये बात मैं सीना ठोक के कहती हूँ, और ये उनकी बेटी का दिल से शुक्राना है कि गुरुजी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। लिटरली गुरुजी, अगर तुम ना होते तो हमें बिल्कुल चाहत नहीं थी अब जीने की। लेकिन आपके आने के बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत जी हूँ। ये जो साँसें आपने मुझे दी है ना, आफ्टर 40 इयर्स, परिवार के इसके लिए तो आपने दी है, परिवार की सेवा के लिए तो आपने दी है, वो मैं करती रहूँगी। लेकिन इस परिवार की सेवा के साथ जो मुझे ये बोनस मिल रहा है ना, पल-पल आपके होने के एहसास का, उससे सुंदर, उससे सुखद और उससे मुलायम क्षण मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मेरी माँ हर पल मेरे साथ रहती है, मेरा प्यो हर पल मेरे साथ रहता है। और मैं गुरुजी के चरणों में वही सुनाना चाहूँगी थोड़ा-सा। तू है जीवन में जो गुरु जी, सुख नहीं मांगू दूजा, आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा, मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। शुक्राना बाबा। और संगत जी, ये मेरे लिए एक रिप्लाई था, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जब भावना आंटी का सत्संग स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो होस्ट आंटी थी, शायद गौरी आंटी थी, तो जब वहाँ पे आरती कर रहे थे वो लोग वैंकूवर में, और गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाते तो नहीं हैं, लेकिन घर का मुझे सत्संग बहुत ब्लेस करते हैं कि पूरा सत्संग मैं अटेंड करती हूँ, काम करते-करते। और मुझे आरती भी ब्लेस करते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने उस आरती के दौरान मेरी बेटी और मेरे पति का भी मत्था टिकवाया था। और उस वक़्त मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी, मैं तो किचन में हूँ, मैं तो आपकी आरती भी नहीं उतार पाई। तो मैंने ना ऐसे ही हाथ फैला के खाली हाथ से गुरुजी की आरती कर दिए थे, ताकि जैसे वैम्बी आंटी कहती है ना कि मन से चादर लगाओ, मन से जोत जलाओ, चादर को पटक-पटक के सीधा करो और वहाँ पे आओ कि गुरुजी अब आओ, बैठो और आप हमें ब्लेस करो। आप बताओ आपको कौन-सी गुरबानी सुननी है? तो बिल्कुल मम्मी आंटी वाला भाव मेरे मन में आया कि गुरुजी, आप मेरे हाथों में ही समझ लीजिए कि मैं कपूर की जोत जलाई हूँ और आपकी आरती कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो किचन में हूँ, मैं तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं सेवा कर सकती हूँ। और तो गुरुजी ने मुझे कितना सुंदर रिप्लाई दिया संगत जी, कि तू है तो मेरे जीवन में सुख नहीं मांगू दूजा, आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा, कि ऐ कुड़ी तू तो नैन से ही मेरी आरती उतार ले, ऐ बहुत है। बिल्कुल रिप्लाई था मेरे लिए ये।
कि गुरुजी मेरे इन दोनों नैन कटोरे से ही अपनी आरती स्वीकार कर लेते हैं। मैं कुछ करूँ ना करूँ, उनको मेरे भाव पहुँच जाते हैं उनके चरणों में मेरे भाव। और ये मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे संगत जी, हम सब पे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। थैंक यू गुरुजी, मम्मी वाला ब्लेसिंग देने के लिए और मेरे पति को भी ब्लेस करने के लिए। आपने कहा है कि तेरा पति शुक्राना नहीं करता है, उसको मेरी दी हुई दित्य दात का कोई ये नहीं है। नहीं गुरुजी, वो बहुत इज्जत करते हैं आपकी, आपको बहुत मानते हैं। लेकिन हाँ, वो शुक्राना करने में उनकी कमी होती है, वो हर काम करते हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको पकड़े हैं, लेकिन शुक्राना से वो दूर हो चुके हैं, दूर हो रहे हैं, मन से करते हैं बस। लेकिन गुरुजी, ये आपकी ही कृपा होगी, तो उनसे आप वो सेवा ले लेना। गुरुजी, तेरे चरणों में मैंने सब सौंप दिया है, अब आप सब स्वीकार करो अब, और उनकी तरफ से ये शुक्राना स्वीकार करो बाबा कि गुरुजी, ये आपके बेटे की तरफ से भी शुक्राना है, आपकी बेटी की तरफ से भी शुक्राना है, हम दोनों पति-पत्नी की तरफ से शुक्राना है बाबा, और हमारी सासू माँ, बच्चे की तरफ से भी शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी। काउंट टू ब्लेसिंग में मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी आप सबसे कि जो गुरुजी ने हमको दिया है ना, वो हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बिन बोलिया हमारे मन की कोई समझ ही नहीं सकता है, हम खुद भी नहीं। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इट्स अ ओपन चैलेंज संगत जी, बिना बोले हम हमारी खुद नहीं समझते हैं जितना हमें हमारे गुरु जी समझते हैं, क्योंकि वो हमारे रूहानी रहमत, वो हमारे मन के बादशाह, वो हमारे सच्चे बादशाह, वो हमारे नानक हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारी मन की बानी हैं, वो हमारी गुरबानी हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे परम पिता, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी, जय गुरु जी सौम्या, सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी। हम दिल्ली से बोल रहे हैं, राज नाम, हमारा नाम राज है। आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग, क्षमा करना, गुरु जी माफ करना, जो हमसे कुछ गलती हो जाए, कुछ कहीं अटक जाए, गलत बोलें, क्योंकि हम शुक्राना सत्संग काफ़ी दिन में कर रहे हैं, 3-4 महीने हो गए हैं। बीच-बीच में किए भी थे, पता नहीं शेयर हुए या नहीं हुए, उनके बारे में कुछ नहीं पता। किन-किन उपकारों का, किन-किन रहमतों का शुक्राना करें गुरुजी? आपका बेअंत का शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। सबसे पहले आपका महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये दुनिया वाले, रिश्ते वाले सब तो गिराने में लगे हुए हैं, बारी बारी गिराते हैं, आप बारी बारी उठाते हैं। कितनी मुसीबतों से जिंदगी में, लाइफ में, आज तक की लाइफ में पन कितने 60 साल की एज हो चुकी है, अब तक शुरू से लेके आज तक कोई अच्छा टाइम या वक्त तो याद आता ही नहीं। इसलिए मैं पुराने घावों को नहीं कुरेदना चाहती, ना याद करना चाहती। आप सब कुछ जानते हैं, आपके सामने हर बातें हुई हैं। आपने इतने इतने कष्टों से, क्लेशों से बाहर निकाला है गुरुजी।
किस-किस बात का शुक्राना करें आपका? शुरू से लेके आज तक, जब से आप तो पता नहीं कितने जन्मों से साथ हैं गुरुजी। शुरू से ही साथ हैं, जब से आपने हाथ, अब तो ये पता नहीं कब से हाथ पकड़ा है, शुक्राना है आपका। कभी किसी शक्ति के रूप में, कभी किसी शक्ति के रूप में। गुरुजी, आप साक्षात नारायण भगवान, आप न रूप तो आप अब आए हैं गुरुजी। आपने हमारा हाथ थामा, पकड़ा, हमें मुसीबतों, जंजालों से निकाला है। 2022 से, जून जुलाई से आपने शुरू में ही आपने बोलते हो कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन। मेरे तो तभी 2-4 महीने में बन गया था कनेक्शन तो। गुरुजी कुछ पता ही नहीं था। शुरू में अज्ञानता ही अज्ञानता थी, मूर्ख। अब भी मूर्ख ही है, अब भी अज्ञानी हूँ। शुरू से ही आपने, शुरू में कुछ पता ही नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ भी। क्या सोल होती है, किस तरह कनेक्शन बनता, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अपने आपने अपनी मेहर तो अपने से जोड़ने के 2-4 महीने के अंदर-अंदर, 6 महीने के अंदर ही अंदर सब कुछ बना दिया था। हमें आता है, पता ही नहीं चलता था कुछ भी, सब लापरवाही कर के, सब कर के, किसी चीज़ की कोई कदर ही नहीं। कुछ पता होता तभी तो गुरुजी। क्षमा करें, माफ़ करें। आप हमें शुरू से अपने चरणों से जोड़ते आए हैं महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना है। 2 साल से परीक्षा ही परीक्षा ले रहे हैं। सब कुछ सिखा दिया, अंदर से सब स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने। सब्र करना भी सिखा दिया। जो ऊट-पटांग बातें करते थे, उल्टा-सीधा बोलते, बोलने का ढंग भी सिखा दिया। और हमारे हस्बैंड को भी आपने अपने चरण शरण में ले लिया। जो पहले इतना उल्टा-सीधा बोलते थे, अपने चरणों से जोड़ लिया, अब मानते हैं। उतना नहीं मानते तो गुरुजी, मानते तो हैं फिर भी। कुछ तो आप मनवाते ही हो। पूरा खुल के तो नहीं बताते हुए कुछ भी, लेकिन हाँ, आपको मानते ज़रूर हैं। ये तो उनके साथ भी जो बीता है, जो भी आपने कुछ दिखाया है, वो सब कुछ उनको महसूस भी हुआ है और जानते भी हैं, मानते भी हैं। शुक्राना है गुरुजी। पता नहीं कितनी बार आपने हमें कितनी बार सँभाला, कितनी बार हमारे इतने बुरे-बुरे हालात हुए हैं, कितनी बार लाइफ ब्लेस की, लेकिन अपने भी गिराने में और मिटाने में, निशान मिटाने में पीछे ही नहीं हट रहे। वो भी पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हो जाते हैं। बच्चे हैं, आपने 2 बेटे दिए, दोनों अपनी-अपनी लाइफ में खुश हैं। दोनों घर से हमारी आँखों से दूर, अपने घर से दूर, अपनी फैमिली, बच्चों के साथ दोनों खुश। बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। गुरुजी, आप उनका भी ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह रख रहे हैं। अपनी लाइफ में सेटल हैं बच्चे, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उन्हें आप सँभाल रहे हैं। जैसे भी पढ़ रहे हैं वो, जो भी जिस तरह भी आप बोलते हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना बच्चों के ऊपर, ज़्यादा दबाव नहीं डालना। वो मानते नहीं हैं आपको, ना हम कहते हैं, ना हमारी बातों को कुछ समझते मानते। वो तो समय आएगा जब गुरुजी सब कुछ अपने आप ही हो जाना है। आज तक हम ही आपको 2 साल में हम ही अभी अब जाके समझ पाए हैं, मान पाए हैं। अब तक कितनी बार विश्वास करते, फिर डगमगा जाते, फिर विश्वास करते, फिर कभी कुछ ऐसा होता, फिर हौसला पस्त हो जाता, फिर डगमगा जाते। इतने बुरे-बुरे हालात आए हैं गुरुजी।
इतने बुरे-बुरे कि घर का बिल्कुल नरक ही बना हुआ था। नरातों का ना 2 साल, 3 साल से ना किसी त्योहार का पता था। कब कितने बड़े-बड़े कब त्योहार होली, दिवाली, रक्षाबंधन कोई कितने बड़े-बड़े त्योहार आते थे। कुछ नहीं होता था, ऐसे ही चले जाते थे। त्योहारों का यही नहीं लगता था खुशियाँ कि त्योहार आने से पहले ही कलेश शुरू हो जाता था। पहले बच्चे आते थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। बातें भी आपस में बंद हो गई थी एक-दूसरों की। बोलचाल भी पता नहीं बच्चे क्यों चिढ़ने लगे, क्यों नफ़रत एक-दूसरे से। मेरा ही मन इतना बच्चों से दूर कर दिया था कि दिल ही नहीं करता था किसी के साथ। दिलों में आपस में इतनी नफ़रत पैदा हो गई थी हस्बैंड-वाइफ की, बच्चों की प्रति, भाई-भाइयों के प्रति। इतना इतनी इस तरह हो गया था, बेगाने से हो गए थे सब एक-दूसरे से। किसी का मन ही नहीं करता था कि बच्चों के वो हमारे पास आएँ या हम फ़ोन पे भी बात करें। फ़ोन पे कितने-कितने दिन बात ही मेरा ही मन नहीं कर माँ हूँ मैं तो, मेरा ही दिल नहीं करता था। पता नहीं ऐसी नफ़रत पैदा हो गई थी अंदर से ही कि मन हट गया था कि ना मैं बस एक ज़िम्मेवारियाँ निभा रही थी। ना पति के लिए कुछ वो था मोह, ना कुछ इस तरह की दया, प्यार, प्रेम कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंदर से पता नहीं। और तो और गुरुजी आपके लिए भी 2 साल पहले कितना सारा-सारा दिन कितना रोती थी, कितना प्यार उमड़ता था। लेकिन पिछले साल और 1 साल से ऐसा कर दिया भगवान से भी नफ़रत करवा दी। नफ़रत नहीं कहूँगी लेकिन एक वो लगाव ख़त्म कर दिया। हाँ, ये चाहती थी, ये करती थी कि पूजा करूँ, पाठ करूँ, सब कुछ मन से करती थी। लेकिन अंदर से पता नहीं कुछ खालीपन था, कुछ भी महसूस नहीं होता था। बहुत दुःख आता था, बहुत। आपने बहुत सब कुछ सँभाल लिया गुरुजी, सब कुछ समय पे सँभाल लिया। अब की बार की श्राद्ध भी ऐसे ही चले गए, तब भी इतने बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। नवरात्रों में भी, श्राद्धों में भी। श्राद्धों में कुछ नहीं किया, कुछ भी। ना दिमाग सही था, ना शरीर सही था, ना मन ही ठीक था। कभी पेट फूल रहा है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी पूरा शरीर काँप रहा है, कभी आँखों से दिखाई नहीं देता, कभी धुंधलापन हो जाता, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता। कितनी बीमारियों के सत्संग सुना-सुना के आपने, कभी गले का, कभी आँखों का, कभी घुटनों का, स्पाइन का, डिस्क के कितने सत्संग सुनाए, सत्संग सुना-सुना के, सत्संग सुना-सुना के, बीमारियों के 1 साल से 2 साल तो लगातार खूब सत्संग सुने। लेकिन इस साल 2-3 महीने से हो रहा है गड़बड़, कभी सुन लेते हैं, मन होता है, फिर छूट जाते हैं, फिर एकदम पता नहीं अपने आप ही क्या हो जाता है। फिर सुनती हूँ, रुका भी नहीं जाता, बेचैनी लग जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। जैसे सत्संग सुनूँगी फिर आराम मिलता है, फिर छूट जाएँगे बीच में 4-5 सत्संग छोड़ के फिर। पहले मंत्र जाप भी नहीं होता था गुरुजी, कितनी कोशिश करती थी सिमरन करने की, मंत्र जाप करने की, सत्संग सुनने की, कुछ नहीं हो पाता था। शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना है, हमें सँभालने का, हर पल-पल साथ देने का, हर पल हमारे सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखने का, हर पल हमें ये हौसला देने का, बेटा तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। लेकिन मुझ मूर्ख को कुछ समझ ही नहीं आता था, बस अपनी धुन में, अपने अहम में, अपनी अज्ञानता में, मूर्खता में
उसी में रहती थी, समझ ना आपके इशारे समझ पाती थी, ना कोई मैसेजेस समझ पाती थी। लेकिन आप हर पल ये तो मुझे महसूस होता था बहुत अच्छी तरह, गुरुजी सँभाल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सँभाल रहे हैं, हर पल-पल सँभाल रहे हैं। शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत का शुक्राना कि बच्चों पर भी आप जो बता आज भी आपने नवरात्रों में भी बहुत सँभाला, हमें बहुत सँभाला और श्राद्धों में भी इतनी ब्लेसिंग दी, इतना ब्लेस किया, हमें तो याद भी नहीं है आधा तो, कुछ-कुछ याद है। शुरू में नवरात्र में इवन श्राद्धों में ब्लेस अमावस्या वाले दिन इतनी सुंदर आपने इतने सुंदर नंदी महाराज के दर्शन करवाए। गुरुजी, अब जो भी आ रहा है हमें याद नहीं तो आपने इतनी ब्लेसिंग दी है। चाहती बहुत रोज़ चाहा करती सॉरी रोज़ चाहती थी, मैं भी सबके सत्संग सुनती थी, मैं भी चाहती थी मैं भी शुक्राना करूँ गुरुजी का। मैं भी सत्संग शुक्राना शेयर करूँ, मैं भी संगत परिवार में शामिल हूँ। पता नहीं क्या होता था। जैसे सोचती उसी टाइम पे कभी सर चक्कर आ रहे हैं, कभी आँखों में चक्कर आ रहे हैं। भयानक दर्द हो रहा है, कभी पेट फूल रहा है, कभी पैर टाँगें काँप रही हैं और कभी पसलियों में पीछे दर्द हो रहा है, कभी गोला सा बन के कलेजे में चढ़ रहा है। तो एक न एक परेशानी पता नहीं कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियाँ आ जाती और मैं सब कुछ भूल जाती। फिर जी चाहता कितना होता, फिर पता नहीं क्यों नहीं होता था, क्या वजह होती थी। आपने व्हाइट कबूतर के रूप में भी ब्लेसिंग देते हो गुरुजी, पैरट के रूप में ब्लेसिंग देते हो और डिवाइन नंबर 777 5 टाइम्स 7 999 11 की डिवाइन नंबर बहुत गुरुजी जैसे बाहर निकलती हूँ बहुत ब्लेसिंग दिखाते हो गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ियाँ और रोज हमें तो याद भी नहीं रहता गुरुजी, कितनी ब्लेसिंग देते हो आप, हर रोज देते हो। शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना है। आपने हमें इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। बेअंत की ब्लेसिंग है, हमारा शुक्राना कुछ भी नहीं, हमारा शुक्राना तो जीरो ही है गुरुजी। बस मन में सारा मन में बोलते रहते शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। या सत्संग सुनते उन पे लिख दिया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। या मनों के भाव में सारा जब याद किया तो इतना याद किया, दिल से याद किया। अमृत वेला भी आपने हमें लेकिन अब तो अमृत वेला भी नहीं कर पाते, हमारा कोई टाइम टेबल ही नहीं है किसी भी चीज का। गुरुजी, क्षमा मांगते हैं आपसे हाथ जोड़कर। आप बख्शनार हर पल पल बख्शते हैं, रोज क्षमा करते हैं, हम रोज गलतियां करते हैं। ना कोई टाइम टेबल है किसी भी चीज का आजकल, ना अमृत वेले का क्यों दो जगह का हो गया। ये सत्संग हम बाद में बताएंगे अलग से दूसरी जगह का, अभी दिल्ली से ही बोल रहे हैं।
शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है। हमें बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, बीच में 1 हफ्ता पहले आपने बुलाया, मंडे वाले दिन, डेट तारीख कुछ याद नहीं। आज भी बैठ के बस आपके सामने बैठे थे, जो जगह मंत्र जाप करने के लिए बैठे, बस एकदम मन हो गया आज जो भी कुछ आएगा, जैसा भी आएगा, जो भी सामने आता है, जो बोलना आएगा, जैसा भी, गुरुजी आपका शुक्राना करेंगे, तहे दिल से शुक्राना है मेरे परमेश्वर, हे मेरे परम पिता गुरु पिता, अंतर्यामी पिता, आपका महाशिव पिता, तहे दिल से शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना है। शुक्राना है हमारी सभी को भी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, कितने कितने बुरे हालातों से निकाला है आपने, कितने बुरे हालातों से निकाला है। अगर उनको बताने लगे एक एक बात को, गुरुजी पता नहीं कितने घंटे बीत जाएं। आपकी ब्लेसिंग का तो कोई अंत है ही नहीं, लेकिन अब हमारे भी पुराने घाव, पुराना मैं कुछ भी नहीं दोहराना चाहती गुरुजी, क्योंकि आपके सामने बैठ के बहुत रोई, बहुत सारे जख्मों को उड़ेल दिया। अब तो याद भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं है पीछे का, क्योंकि जिसने जब जब मैंने वे सारी बातें याद की, तभी आपका मैसेज आया उसी टाइम। पीछे का सारा भूल जा, कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, अब नई शुरुआत करनी है, पीछे का सब भूल जा। शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना है गुरुजी। जब बड़े मंदिर एक दिन इस तरह ही, पिछले महीने, पिछले से 2 महीने पहले की बात है गुरुजी ये, कि जब बहुत ज्यादा सुबह से शाम, शाम से सुबह, बहुत ही ज्यादा रात दिन ड्रिंक करते थे, बहुत हालात खराब हो गए थे, बहुत। और फिर इतने हालात खराब हो गए थे कि हाथ पैर ही कांपने लगे थे उनके, हमारे हस्बैंड के। उन्होंने अपने आप ही कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो गाड़ी चला के अच्छी तरह गए, अच्छी तरह क्या गए, रास्ते में जो बेचैनी लगी हुई थी, जो घबराहट हो रही थी, उनको मैं सब देख रही थी, सब उनकी तरफ देख के जा रही थी। फिर भी उन्होंने गाड़ी बाहर सड़क पे पार्किंग में लगाई और चले। फिर कहा मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि बहुत हालात खराब थे, शारीरिक मानसिक उनके उस टाइम पे। तो वहीं से मैंने वो जो ऑटो है वहीं से संगत में वो संगत उसकी सेवादारों की गाड़ियों, जब तक एक वो आ गया, ऑटो आ गया, मैंने ऑटो में, हम ऑटो में बैठे और वहाँ पे उतरे, बाहर वाले शू स्टैंड पे शू उतार के। फिर कहा मेरा हाथ पकड़ ले, बहुत हालात खराब हो रहे थे। तो अंदर जाके जैसे ही मैनहोल में गई, दर्शन किए गुरुजी के, वहां पे जाने के बाद तो सुध बुध सब भूल ही जाते हैं, बीमारी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो, जैसे गुरुजी के स्वरूप तरफ देखो, सब कुछ भूल जाओ। कितनी दूर खड़े हो, कितनी दूरी पे खड़े हो, जैसी नजरें मिलेंगी ऐसे बोलेंगे, इस तरह बस अब अभी बोल रहे हैं, बुला लेंगे अभी अपने पास,
कितनी दूर हो जाए, ऐसा महसूस होता है। शुक्राना है गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। फिर उस दिन मंडे था, मंडे वाला मंडे सॉरी मंडे का दिन था, सवेरे सोमवार को। तो सुबह जल्दी गए थे, 10-11 बजे ही, 11-12 बजे। फिर वहाँ पे जाके जैसे सेवादारों ने भी चाय प्रसाद का गिलास और वो समोसा, ब्रेड पकौड़ा था उस दिन, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद जैसे हाथ में पकड़ ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने दोनों प्लेटें ली, फिर वहाँ पे कुर्सी पे जाके बैठे। इतने हालात खराब हो गए, इतने हो गए, पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट काट रहे थे आप, या कुछ क्या दिखा रहे थे, कौन सा कष्ट काटा था पता नहीं आपने। वो आप जाने, आपकी माँ आप भी जाने। लेकिन अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया आपने, वहाँ पे ना कोई घबराहट हुई, ना कोई टेंशन हुई, ना कुछ हुआ। बस मुझे तो कुछ भी मन से यही निकला, गुरुजी क्षमा करना, कोई भूल चूक गलती हो माफ करना। बस फिर उसके बाद ना कोई भय हुआ, ना कोई टेंशन हुई, ना कोई घबराहट हुई। मैंने हाथ उनको चाय पिलाई, ब्रेड पकौड़ा खिलाया, हलवा प्रसाद खिलाया, कड़ा प्रसाद खा के वो तो 10 मिनट में एकदम भले चंगे, एकदम फटाफट तंदुरुस्त वैसे हो गए, फटाफट एकदम एक्टिव, जैसे कुछ होया ही ना हो। उसके बाद उन्होंने बोला, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तुम आ जाना अपना प्रसाद प्रसाद पूरा खा पी के। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। मुझे फिर भी डर लग रहा था, मैं इतना शरीर कांप रहा था, इतने हाथ पैर कांप रहे थे संगत जी। उससे चाहे सब प्रसाद पकड़ा ही नहीं जा रहा था। मैंने अपने हाथ से पकड़ के खिलाया था, खाया भी नहीं जा रहा था, और जुबान भी कांप रही थी, होठ भी कांप रहे थे, सारा शरीर कांप रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। इस तरह लग रहा था जैसे एकदम अटैक सा आ रहा है कुछ। लेकिन मुझे जरा भी घबराहट या बेचैनी कुछ भी नहीं हो रहा था अंदर से। अंदर से गुरुजी आपने इतना सब्र, अंदर से इतना मजबूत, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। जो कुछ होगा अच्छा होगा, सब ठीक होगा, आप ही संभालना, बस यही भाव थे अंदर, और कुछ नहीं था। तो शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। आप पल-पल संभालते हैं गुरुजी, हर पल संभालते हैं। लेकिन परेशान करने वाले भी मानते नहीं हैं। हमारे कर्म ही होंगे कुछ, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि होंगे हमारे, हमने कोई बुरे कर्म कर रखे हैं, ज़्यादा ही खोटे कर्म कर रखी हैं, जो कि मैं तो परेशान होके आपसे भी यही बोल देती, गुरुजी काट तो रहे हैं अपने कर्म, जैसे हमने कर्म किए भुगत तो रहे हैं, काट तो रहे हैं। फिर आपका मैसेज आता है कि ये कर्म नहीं है, ये तुम्हें करने के लिए मजबूर कर रखा है, ये सब भुगतने के लिए, परेशान करने के लिए। शुक्राना है गुरुजी, हमें सँभालने का शुक्राना, हम पर इतनी दया मेहर करने का शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग बेअंत है। हर पल सँभालते, अब भी सँभाल रहे, सँभालते ही आ रहे हैं। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर हमेशा रहता है। हर पल हमें सँभालते हैं। कभी अकेले होने का कभी अकेला होने नहीं देते। हाँ, हमारी गलतियों पे डाँटते भी हैं, हमें आपकी डाँट भी प्यारी है। हर गलती पे एहसास कराते हैं, तुम्हारी सब गलतियाँ। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। हमें हर तरह का महसूस करवाने के लिए, हमारी गलतियों का, हमें बोलने का ढंग सिखाने के लिए गुरुजी शुक्राना।
सब्र करवाने का शुक्राना, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का शुक्राना, हमारे मन से बुराइयां दूर करने का शुक्राना। पहले तो दया तो थी गुरुजी, अब आपकी मेहर कृपा बरसती है तो और भी दया आती है। शुक्राना है, ना कोई बुरे भाव विचार फिर ना नफरत, सब आपने खत्म कर दिया। पहले इतने बुरे बुरे ख्याल आते थे, इतने बुरे बुरे ख्याल आते थे गुरुजी, ना बता सकते हैं, ना घर में बता सकती थी, ना किसी को बोल सकती थी, ना कह सकती थी, आपको भी नहीं कह सकती थी। सब कुछ जानते थे आप। हमें कितनी बार ये याद करवाया कि जो तेरे साथ कितनी बुरी घटनाएं होती थी, कितने मैंने तेरा कितना पीछा छुटवाया है, कितने बुरे बुरे हालातों से। शुक्राना तो कर दे, हम ना शुक्रे हैं, आपके इतने निकम्मे बच्चे। पता था कि हाँ गुरुजी आपने सब कुछ खत्म करवा दिया। उस टाइम पे जो हमें इतने बुरे बुरे दृश्य दिखाई देते थे, भगवान के सामने भी बैठने पे बिल्कुल वही ख्याल आते थे, वही नगन दृश्य दिखाई देते थे सारे। कितना ही मन को हटाती, कितनी मैं कहती गुरुजी ना तो मैं ये सब कुछ देखती हूँ इस तरह की, ना भाव ना मन में विचार लाती हूँ, फिर भी कहाँ से आती हैं। उन चीज़ों को दुःख देख-देख के इतनी दुखी होती थी, 24 घंटे वही रोती थी, वही दिमाग में घूमते थे। क्योंकि मैंने पता नहीं कितने गुनाह कर रखे हैं, कितने बुरे कर्म कर रखे हैं, जो मेरा इनसे पीछा नहीं छूट रहा है। मेरा पता नहीं कब पीछा छूटेगा। शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना है। उन सब से पीछा छुड़ाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, शुक्राना। उन हालातों से निकालने का शुक्राना। बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। गुरुजी ये बीमारियां, हारियां, ये जो क्रिया, काली क्रिया, जो भी कुछ नेगेटिविटी, जो भी कुछ था, इन सबसे बुरा खतरनाक था वो टाइम। 1 साल का, पूरा 1 साल का जो हमने बर्दाश्त किया, सहन किया, भुगता है वो गुरुजी। पता नहीं हमारे कौन से बुरे कर्म थे वे, जो आपने सब कटवाए और हमें उन हालातों से मुक्ति दिलवाई। नहीं तो जिसकी भी तरफ देख लो, चाहे कोई बेटा हो या भाई हो या गुरु हो या कोई भगवान हो या किसी भगवान का फोटो हो या कोई अजनबी हो या खुद मेरा माँ बाप हो, कोई भी हो, इतने बुरे हालात, हर किसी को हम इतनी बुरी नजर, हमें वो ही सब दिखाई देता था हर किसी में। ये भी नहीं होता था कि मैं कभी सोचती भी नहीं थी संगत जी कि मेरे मन में बुरे भाव विचार कुछ भी नहीं रखती थी, ना कोई बुरी सीन देखती थी, ना कोई बुरी बातें करती थी, ना कोई बुरी चीजें देखती थी। फिर भी पता नहीं कौन से कर्म थे, क्या था, क्या नहीं था। लेकिन हमें हर इंसान में बस वो बता नहीं सकती, कह नहीं सकती उन बातों को। गुरुजी सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने वो बुरे कर्म कटवाए हैं। अब अगर हम ये भी कुछ भी जरा भी सोच भी आ जाए तो भी वो सब कुछ हमारे सामने नहीं आता था। और पहले का टाइम ऐसा था, सोचती भी नहीं थी, दिमाग में लाती भी नहीं थी, भाव भी नहीं आने देती थी। मैं डरती थी, बैठी बैठी डरती थी कि मैं अब मंत्र जाप करने लगूंगी और अब मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और वो भाव विचार मेरे मन में आना भी नहीं चाहिए और ना मुझे दिखाई देना चाहिए। कितनी कोशिश करती मैं,
लेकिन मुझे वो सब ही नज़र आता और वही सब दिखता। पता नहीं क्या था, क्या नहीं था, गुरुजी जाने। मैं नहीं जानती उन सब बातों के बारे में कुछ भी। बोलते हैं कि गुरुजी के कितने मैसेज आते, तू बहुत भोली है, तू कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं जानती। गुरुजी भोली हूँ जभी तो आपने स्वीकार कर लिया, जभी तो क्षण-क्षण में लगा लिया। महामूर्ख हूँ, बुद्ध हूँ, इतना भी बुद्ध नहीं होना चाहिए इंसान को, इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। इतना भी नहीं विश्वास, बिल्कुल हर किसी पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन मेरी आत्मा, दिल पता नहीं किस तरह का है। एक दिन तो ये सोच लूँगी, एक बार थोड़ी देर के लिए सोचूँगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। दूसरे पल थोड़ी देर में फिर भूल जाऊँ, कोई बात नहीं। कोई ज़रा-सा कोई एकदम प्यार से उसने बोला और मैं सारी बातें, रात की बातें रात में भूल जाती हूँ। फिर वही पल, वही समय, वही सब कुछ। गुरुजी, ऐसा ही रहना चाहती हूँ। नहीं बनना मुझे कोई चालाक, चंट, कुछ नहीं बनना। आप है ना सँभालने वाले। अगर इतनी चंट चालाक बन जाती, तो किस तरह मुझे आप मिलते गुरुजी। आपने तभी तो हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए हमें सँभाला। शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, जो हमें हमारे अपनों ने ही जीने नहीं दिया। बिल्कुल जीना ही हराम कर दिया। सबका, ना कभी किसी के लिए बुरे भाव, ना बुरे विचार। पहले कभी आ भी जाते होंगे, बुरा करते थे तो पता भी है कौन क्या है करने वाले। सबके बारे में पता है, लेकिन फिर भी नहीं आते। सोचती हूँ छोड़ो ना उनकी करनी, उनके आगे क्या, हमें थोड़ी देर के लिए दुःख दे लेंगे और क्या होगा? ये सोच के रह जाती। गुरुजी अब भी वही भाव, वही विचार हैं। आपने तो बहुत कितनी बार मैसेज दिया, ऐसे करती रहेगी तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा, उनका भी तुझे ही। ज़्यादा उनका भला माँगती रहेगी तो तू ही भुगत उनके नाम के। उनके पाप अपने सर ले रही, उनके कर्म भी भुगतती रहे। फिर छोड़ दिया ये बोलना तो, गुरुजी उनका भी भला हो, ये बोलना तो छोड़ दिया। अब आप जाने आपका काम कैसे, किस तरह हमारा पीछा छुटवाना है उनसे। छुटवा रहे हैं आप, छुटवा रहे हैं गुरुजी। आप पीछा ना छुटवाते तो आज इतने अच्छे हालात कहाँ आते कि आपके सामने बैठ के इतनी हिम्मत तो आ गई। बाकी शुक्राना कर रही हूँ, तहे दिल से शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना है। गुरुजी अब जो भी याद आता रहेगा, दोनों टाइम नहीं तो संध्या वेला तो ज़रूर किया करेंगे आपका शुक्राना। जो भी भूल-चूक गलती हो क्षमा करें, माफ़ करें, बख्शें। संगत जी आप भी क्षमा करना। शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी का। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका भी तहे दिल से शुक्राना है। बेअंत का शुक्राना है। और हम ये सत्संग आपके यहीं हमने शेयर किया और किसी के यहाँ नहीं, और किसी भी चैनल पे नहीं किया। यहीं से शुरुआत की है और यहीं पे करेंगे अब। तो हमसे जो भी भूल-चूक गलती हो बोलने में, कहने में, क्षमा करें, माफ़ करें गुरुजी। आप सारे परिवार, सारे संगत परिवार को आपकी ब्लेसिंग बरस रही है सब पर, हमेशा ही बरसती रहे, सर्वत्र का भला हो गुरुजी। हम तो आप सभी सेवादारों पर मेहर कृपा दया करती हैं। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, धन्यवाद आपका, तहे दिल से धन्यवाद है। शुक्राना है आपका भी, बेअंत का शुक्राना है गुरुजी।
की ब्लेसिंग आप पर हर पल, हर समय, आपके परिवार पर, आप पर बरस रही है, बरसती रहे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, सभी अरदासें पूर्ण हो। कभी ना आपके परिवार में कोई ना कष्ट, संकट, दुख कभी भूल के भी ना आए। भगवान गुरु महाराज, ये मेरे महादेव, महाशिव पिता सदैव आपकी रक्षा करें, कर रहे हैं। शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना। मेरे बोलने में, कहने में जो भी भूल चूक गलती हो, क्षमा करें, माफ करें, बख्शे। हे गुरु पिता परमेश्वर, आप हमें बख्शना, बख्शनहार हैं हम गुनाहगार। हम रोज गुनाह, गलतियां, रोज कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आप रोज हमें पल पल बख्शते हैं। शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना है। आज का शुक्राना सत्संग बड़ा हो गया और दिन का हम ध्यान रखेंगे। गुरु जी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करें गुरु जी, सब पर अपनी दया मेहर करें, सबकी झोलियां खुशियों से भरें। शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। हम यही विराम लगाते हैं। जय गुरु जी।